नमस्कार दर्शकों। शहादत का बदला, जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रजौरी के अंदर पिछले 2 दिन से 2.5 दिन से जो मुठभेड़ आतंकवादियों के साथ चल रही थी, उसमें जो हमारे जो 5 जो वीर जवान थे, उन्होंने इस मुठभेड़ में शहादत पाई और वह शहीद हो गए। तो उसी मुठभेड़ के बाद भारतीय सेना द्वारा भी 2 जो कायर पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उनको भी मौत के घाट उतारा गया और भारी संख्या में गोला बारूद जो उनके पास से मिला, उसे बरामद किया। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जो हमारे भारतीय जवान 5 जो शहीद हुए थे, उनको आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी द्वारा आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और जो भी आर्मी ऑफिशियल्स थे, उनके द्वारा भी उन्हें वहाँ भी श्रद्धांजलि दी गई। देखिए इस रिपोर्ट में। हेलो 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 हेलो। रमन सर माइक और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही है। इसीलिए हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या रजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता न करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहां पर दी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह के कैप्टन रंजन साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। सर कितना बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए सर? लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो आतंकवाद को फिर से फैलाने में क्या ये मास्टरमाइंड का कार्य है, जिसको मार के एक बहुत बड़ी कामयाबी है? ये एक मेजर सेटबैक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना उनके साथ में लाना चाह रहे हैं। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा। सर अब किस तरह की रमन सर माइक का मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है पुंछ रजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर। बट मैं मान के चलता हूं कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने, इंटेलिजेंस ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। सर
प्रोसेस भी अब लोकसभा इलेक्शन से सर, माइक आगे करो थोड़ा सा। पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ पे खून खराबा करने की कोशिश करेगा। जो आपने बोला है उसका मैं जवाब सिर्फ हाँ से देना चाहूँगा। सर 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 जो माना का मिलिटेंट है वहाँ पे क्या सिविलियंस को हॉस्टल बनाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, ऐसी कोई हमारे पास खबर नहीं है कि सिविलियन को हॉस्टेज बना रहे थे, बट उन्होंने कम से कम नहीं तो 10 सिविलियंस को पिछले 1 साल में खत्म किया है। सर सर जंग साहब आप सर आप जबकि कारी का खात्मा हो गया, बड़ा सेटबैक आप मान रहे हैं, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस अब अपने ऑपरेशंस वहां चलाएगी ताकि मिलिटेंसी फ्री हम रजौरी पुंछ को कह सकें? देखिए, जब से ये खात्मा हुआ है तो सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल और ऊंचा हो गया है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है उसका भी मनोबल ऊंचा हो गया है। अभी जो वो डर के रहते थे, जैसे डांगरी में हुआ था या रजौरी टीसीपी में हुआ था, तो जैसे ही वो डर खत्म होगा लोग और सामने आएंगे, और इस वक्त भी जो हमारे पास खबर आई है वो लोकल लोगों से ही आई। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारी कायनात साथ में है वो भी एक साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है। अटैक में शामिल थे ये? हमारे पास खबर है, 100 से खबर है या तो उसकी पहचान की जाए तो हमें यकीन है कि वो गांधी में शामिल थे। इनके साथ चला रहे हैं और सर लोकल ट्रेनिंग है इन आतंकवादियों की। क्या ये लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी के भी स्पेशल फोर्सेस के जवान हो सकते हैं जो यहाँ पर एज ए टेररिस्ट जो यहाँ पर काम कर रहे हैं? देखिए, कुछ के जवान ने पहचान करने की कोशिश की, मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहाँ तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका खात्मा। जैसे कि आपने देखा कि आज मनोज सिन्हा जी द्वारा जो भारतीय सेना के 5 जवान जो शहीद हुए थे उनके पार्थिव जो शरीर थे वह आज जम्मू लाए गए आर्मी मुख्यालय में, और वहां पर एलजी मनोज सिन्हा जी द्वारा और आर्मी के ऑफिशियल्स थे जो थे उनके द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, और उसके बाद उनके जो पार्थिव शरीर थे वह उनके ज़िले में भेज दिए गए जहाँ से वो रहने वाले थे। अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो मैं आपको बताता चलूं कि जो 5 हमारे वीर जवान जिन्होंने शहादत पाई उनमें से यूपी के 2, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर व कर्नाटका के एक जवान थे जिन्होंने इस मुठभेड़ में शहादत पाई। और अगर रजौरी और इसमें मैं अगर नाम की बताऊं, इसमें 63 RR के कैप्टन MB प्रोजल जो कि कर्नाटका के बिलोंग करते थे, पैरा कमांडर 9 पैरा कमांडर शुभम गुप्ता जो थे आगरा से थे, 9 पैरा हवलदार अब्दुल माजिद जो कि पुंछ जम्मू के ही पुंछ ज़िले से बिलोंग करते थे, और लांस नायक संजय विशिष्ट जो कि हल्दी पादली उत्तराखंड से, और पैराशूटर सचिन लोर अलीगढ़ यूपी से थे जो कि इस इनकाउंटर में शहीद हुए। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो भारतीय सेना ने भी इस शहादत का बदला लिया और 2 जो कायर पाकिस्तानी थे उनको मौत की घाट उतारा। उनमें से एक की अगर मैं बात करूं, कारी लश्कर तोयबा का एक खूंखार आतंकवादी था, कमांडर था, जो पिछले दिनों से काफ़ी उसकी जो आतंकवादी मूवमेंट थी उसमें वह शामिल था। उसको भी भारतीय सेना ने कामयाबी पाई और इस मुठभेड़ में उसको भी मौत की घाट उतार दिया गया। पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आए दिन कायर पाकिस्तान द्वारा इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद आतंकवादियों को जहां पे भेजा जाता है और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। पर कहीं ना कहीं अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान को इसका करारी उसी की जुबान में जवाब दिया जाए। पर कहीं ना कहीं
इस मुठभेड़ में हमने भी अपने 5 जो भारतीय सेना के जो वीर जवान थे उनको खोया। हमारी पूरी टीम की तरफ से इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि और इन परिवारों के साथ हमारी भी सद्भावना है। पर कहीं ना कहीं जब हम भी इस तरह की न्यूज़ करते हैं तो हमें भी काफ़ी दुख होता है कि हमने भी अपने भारतीय तो हमने उनके खूंखार आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा, क्योंकि हमारी भारतीय सेना इसमें सक्षम है। और आए दिन जो कायर पाकिस्तानी जो इस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर ये घुसते हैं तो हम उनको चुन चुन के जो हमारी भारतीय सेना है वह मौत के घाट उतारती है। पर कहीं ना कहीं हमने भी अपने दुखी मन से कहना पड़ता है कि हमने भी अपने 5 जो वीर जवान थे उनको इस मुठभेड़ के अंदर खोया, जो कि अब लगभग समाप्त हो चुकी है। और जिसमें कि आपने देखा कि LG मनोज सिन्हा जी द्वारा और जो आर्मी ऑफिशियल से उनके द्वारा उनको विभिन्न श्रद्धांजलि दी गई और उनके जो पार्थिव शरीर थे उनके जिला में भेज दिए गए।